नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक गोल्ड लोन स्कीम 2022 के बारे में। 2022 में आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक से गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं। और दोस्तों 2022 में इंडियन ओवरसीज़ बैंक गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम हुए हैं। और आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट जितने भी बैंक हैं सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम्स पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाती है, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और उनमें से बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। अगर आपको होम लोन या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक गोल्ड लोन स्कीम 2022। तो सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड लोन स्कीम की पर्पज़ क्या होता है। तो आप अपनी किसी भी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन का सहारा ले सकते हैं। आपको कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी है, कोई बीमार है, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए ज़रूरत है तो भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, घर का रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। इवन कि अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन में आपसे कोई भी एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। जो भी पैसा आपको लोन सैंक्शन किया जाता है वो आपकी सेविंग में डाल दिया जाता है। उसके बाद में आपकी डिस्क्रिशन है, आपकी मर्ज़ी है कि आप उस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर पर्सनल लोन या दूसरे लोन्स की बात करें तो पर्सनल लोन में भी कोई एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं होता, इसलिए भी काफ़ी लोग उसको प्रेफर करते हैं। बट पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रहता है। गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है और हाल ही में आईओबी ने गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कम कर दिया है। तो आप इजीली गोल्ड लोन ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा यूज़ कर सकते हैं। इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं लगाई जाती हैं। गोल्ड लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: कोई भी इंडियन सिटीज़न मेल या फीमेल कोई भी इंडिविजुअल गोल्ड लोन ले सकता है। एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। 18 ईयर्स से ज़्यादा ही आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि इंडिया में अगर आपको कोई भी लोन चाहिए तो आपकी एज जो है 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। बट आपके पोजेशन में गोल्ड होना चाहिए। आप गोल्ड के ओनर हैं तभी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। उस गोल्ड को आप बैंक को देंगे, बैंक उसके अगेंस्ट में आपको लोन कर देगा। और कई बार लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या बिल रिक्वायर्ड है। मोस्टली तो बैंक्स बिल के लिए नहीं पूछते हैं, बट बैंक अगर बिल मांगेगा तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और डिपेंड करता है कि बैंक के साथ आपके रिलेशन कैसे है। अगर आप काफ़ी देर से बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं, बैंक को अच्छी तरह से नोन है, तो बैंक आपसे बिल की डिमांड नहीं करेगा। बट अगर आप न्यू कस्टमर हैं, एकदम से नए किसी ब्रांच में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि बैंक आपसे बिल्स की डिमांड भी कर ले। जस्ट फॉर ऑथेंटिसिटी बैंक मांग सकता है। गोल्ड का जो वैल्यूएशन है वो अलग से बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा किया जाता है। गोल्ड लोन क्वांटम: इस स्कीम में मैक्सिमम आपको इंडियन ओवरसीज बैंक 25 लाख रुपए देता है, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्ड वैल्यू। क्योंकि आपको जो भी गोल्ड लोन मिलने वाला है वो डिपेंड करेगा आपकी गोल्ड वैल्यू पे। मैक्सिमम 25 लाख है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। बट आपको जो भी लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा जो आप गोल्ड प्लेज करेंगे उसकी वैल्यू पे। क्योंकि गोल्ड जो है उसको वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, जो कि एक ज्वेलर होता है। वो आपके गोल्ड का पूरा वेट करता है, नेट वेट, ग्रॉस वेट। क्योंकि जब भी आप गोल्ड लेके जाते हैं उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज़ भी होती हैं। ज्वेलर का काम यही है, वो आपके गोल्ड को चेक करेगा, इंप्योरिटीज़ का वेट माइनस करेगा और नेट वेट देगा। उसी नेट वेट पे आपको लोन दिया जाएगा। हॉलमार्क, नॉन हॉलमार्क दोनों के अलग अलग प्राइस हैं और बैंक का एक स्केल होता है जो कि ऑलमोस्ट डेली प्राइस बैंक देते हैं आपको, और उसी स्केल के हिसाब से आपको जो है फाइनेंस दिया जाता है। तो आईओबी का जो प्रेजेंट रेट चल रहा है गोल्ड लोन का, 24 कैरेट गोल्ड कॉइन इशूड बाय बैंक या 22 कैरेट
हॉलमार्क ज्वेलरी, इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी है तो रेट है 3380, 3380 रुपये पर ग्राम, और 10 ग्राम का हो गया 33,800 रुपये। ये अभी के रेट है, और रेट्स जो है रोज चेंज होते हैं। आप जिस दिन भी लोन लें आप उस दिन के रेट्स बैंक से पता करवा सकते। ये जो रेट होते हैं गोल्ड के जो मार्केट रेट है उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर गोल्ड के रेट नीचे आते हैं तो रेट कम हो जाते हैं, गोल्ड के रेट बढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं, बट इसके आसपास ही रहेंगे। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। आपको पर 10 ग्राम पे 33,800 मिलेगा, पर 10 ग्राम आपके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जो गोल्ड लाएंगे आप बोलेंगे मेरा गोल्ड 100 ग्राम है, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। तो आप मान के चलिए 20 से 25% उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी। अगर आपका 100 ग्राम गोल्ड है तो उसमें 70 ग्राम गोल्ड ही निकलेगा। 30% उसमें इम्प्योरिटीज़ आप मान के चलिए। उस 70 ग्राम के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। हॉलमार्क का अलग अलग रेट है और नॉन हॉलमार्क का अलग रेट है। 22 कैरेट ऑर्डिनरी गोल्ड ज्वेलरी 3330 रुपये है। 20 और 21 कैरेट ऑर्डिनरी गोल्ड ज्वेलरी 3020 रुपये है। 18 कैरेट ऑर्डिनरी गोल्ड ज्वेलरी 2700 रुपये है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी गोल्ड की वैल्यू कितनी है, उसी के हिसाब से आपको जो है मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। रेट मैंने आपको बता दिए हैं, जो पर ग्राम पे बैंक दे रहा है उसी के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप ज्वेलर के पास जाएंगे, वैल्यूएशन जब होगी उसी टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको मैक्सिमम कितना लोन मिलने वाला है। आपके गोल्ड में जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, जैसे कि स्टोन्स या कोई भी और इम्प्योरिटी, उन सब का वेट जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि ज्वेलर्स जो है वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो नग का साइज देख के भी उसके वेट का वो एवरेज निकाल लेते हैं और उसको माइनस कर देते हैं। उसके लिए उनको नग वगैरह उससे रिमूव नहीं करने पड़ते, वो वैसे उसको देख के ही उसका साइज जो है वो एस्टिमेट कर लेते हैं और उतना वेट उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो जो आपका नेट वेट बचेगा उसी पे आपको लोन मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक गोल्ड लोन रीपेमेंट पीरियड, लोन अप टू 5 लाख, बुलेट रीपेमेंट 12 मंथ्स। 5 लाख तक के लोन में आपको 12 महीने का पीरियड दिया जाएगा और 1 टाइम रीपेमेंट आपको करनी है। अगर आप चाहें तो बीच में भर भी सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपको बैंक 1 टाइम रीपेमेंट का ऑप्शन देता है कि आप साल के बाद एक साथ आइए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे के अपना गोल्ड वापस ले जाइए। बट अगर आप बीच में कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरी स्कीम है लोन अबव 5 लाख इन मंथली ईएमआईज। मंथली ईएमआई अगर आप चाहते हैं, मंथली किस्त चाहते हैं, तो आप 35 महीने के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। बट अगर आपका लोन अमाउंट वो 5 लाख से ऊपर है तो उस केस में आप 35 मंथ्स तक ईएमआई वाला लोन करवा सकते हैं। उसमें आपको मंथली ईएमआई पे करने और 35 मंथ्स में सारा का सारा लोन आपका जो है वो पे ऑफ हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक गोल्ड लोन के, दैट इज ओनली 7.40%। ये बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें से अभी इंडियन ओवरसीज बैंक भी एक बैंक है, क्योंकि काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर दिया है। इससे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक के गोल्ड लोन का रेट था 9.25%, बट इसमें बैंक ने काफी डिक्रीज किया है। एग्री में अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो वो 7.25% पे था काफी सारे बैंक्स का, बट अगर आप नॉर्मल रिटेल में ले रहे हैं तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे हाई थे, 9% के आसपास थे। बट इंडियन ओवरसीज बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी लो कर दी हैं। तो अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इंडियन ओवरसीज बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं। प्रेजेंटली आपको काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं। गोल्ड लोन सिक्योरिटी, गोल्ड लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आप जो भी गोल्ड देंगे जिसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं, उस गोल्ड को एक बैग में बंद किया जाएगा। पहले तो मैंने आपको बताया उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, वैल्यूएशन के बाद उसको एक बैग में बंद किया जाएगा। उस बैग के अंदर एक स्लिप डाली जाती है जिसमें लिखा होता है गोल्ड का ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है, कितने टोटल ऑर्नामेंट्स हैं। एक स्लिप आपको दी जाएगी, एक उसके अंदर रखी जाएगी। उसको सील लगा के बैंक की सेफ में रख दिया जाता है। जब आप सारा लोन रिपे करते हैं तो आपके जो ऑर्नामेंट्स हैं एज इट इज़ आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। इससे दोनों को सेफ्टी मिल जाती है, एक तो आपका गोल्ड भी सेफ रहता है और दूसरा बैंक का लोन जो है वो भी सिक्योर रहता है। ये लोन सिक्योर्ड है तभी इसमें काफ़ी कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक गोल्ड लोन चार्जेस, तो गोल्ड लोन में ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, इसमें बस 2 तरीके के चार्जेस रहते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस एंड वैल्यूएशन चार्जेस। प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक आपसे लेता है जो कि लगभग 500 रुपये है, मतलब नेग्लिजिबल चार्जेस है, ना के बराबर 500 रुपये ही आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस लिए जाएंगे और 500 रुपये ही ज्वेलर की फीस है
जो आपसे ली जाएगी। बस 1000 रुपया आपका खर्चा आने वाला है इस लोन में। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। इसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं की। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं बताया गया, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपसे नहीं लिया जाता। अगर तो आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपका केवाईसी ऑलरेडी बैंक के पास होगा, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक और केवाईसी का सेट ले सकता है, जिसमें आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी रहेगी। बट इसमें आपकी कोई भी सिबिल नहीं निकाली जाती, ना ही आपसे कोई इनकम प्रूफ लिया जाता है। हेजल फ्री लोन है और इजिली बैंक आपको ये लोन दे देता है, इसलिए काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं इस लोन को लेना। और इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक हाउस होल्ड में गोल्ड होता है, थोड़ा या ज़्यादा, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने गोल्ड को यूज़ करके इंडियन ओवरसीज़ बैंक या किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कौन से बैंक से गोल्ड लोन लिया और आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।